गुड आफ्टरनून ऑल। मैं जमाल अहमद। मैं आज इस वीडियो में एक बहुत अहम चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। वो है कि हमारी ज़िंदगी में इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है। और मैं ख़ास तौर से उन तलबा व तालबात को बताने की कोशिश करूँगा जो मदरसा से फ़ारिगीन हैं। मदरसा में रहते हुए सिर्फ़ हमें इंग्लिश दीनी तालीम पे ही फ़ोकस नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अंग्रेज़ी तालीम पे भी फ़ोकस करना चाहिए। इसलिए कि मैं बताऊंगा कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है। जब आप किसी मदरसे से फ़ारिग हो कर के आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है। आप वहाँ किस किस्म के लोग से मिलते हैं, किस्म किस्म के तलबा और तालिबात से मिलते हैं और हायर एजुकेशन पीपल और प्रोफेसर से मिलते हैं, तो वहाँ आपको महसूस होती है कि हमारे ज़िंदगी में इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है। वहाँ आप इंग्लिश को आप अपने अंदर कमी महसूस करते हैं जो आपके अंदर नहीं होती है। तो अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश को अपनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप जब किसी अच्छे बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे या आप कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे तो हर मोड़ पे आपको दिक्कत होगी अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो। इसलिए कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। जो आज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, वो कोई भी बुक हो, कोई भी स्पीकिंग हो, आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या किसी से कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगला वाला आदमी आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेगा। वहाँ आप अपने अंदर कमी महसूस करेंगे अगर आपके अंदर इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए कि इंग्लिश हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। और इसलिए कि जितने भी किताबें, बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, रिसर्च की किताबें हैं, या आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, या आप रिसर्च करना चाहते हैं तो भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, या आप जो है किसी ऐसे आदमी से मिलना चाह रहे हैं जो किसी हायर पोस्ट पे है, किसी हाई पोस्ट पे है, या किसी कंपनी में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी कॉलेज में, तो आपको वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। और इंग्लिश कैसे हम सीखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी एक मदरसे का तालिबे इल्म हूँ और मैं अपनी तालीम अपना जो आलिमियत का जो कोर्स है मैं मदरसा से हासिल किया। वो कुल्लियतुस्सफ़ल शरिया व लुग़ा अल अरबिया एक मदरसा है डुमरियागंज में, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में। वहाँ से मैंने आलिमियत की और उसके बाद हमने कोशिश की कि इसके अलावा भी हमें और भी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, जो हमारी ज़िंदगी में काम आ सकती है, जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द लोगों को हमने देखा कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ हमारे दिमाग में एक कोशिश ये आई कि हमें इंग्लिश को सीखना ज़रूरी है, इसलिए कि इंग्लिश से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, बहुत सारे जो है रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने समाज में, सोसाइटी में लोगों को हम दे सकते हैं। और इंग्लिश के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रद्द-बदल कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आ सकता है। जैसे कि लोगों से बातें करना, जब हम किसी सिटी में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के लोगों को पाते हैं, स्टूडेंट को पाते हैं और अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को पाते हैं। वहाँ हम इंग्लिश की ज़रूरत वहाँ हम महसूस करते हैं कि हमें इंग्लिश की ज़रूरत यहाँ है। सपोज दैट कि अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब हम गए, वहाँ हमने जो है अलग अलग स्टेट्स के और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के बच्चों को हमने देखा। जो यमन के बच्चे थे, जो थाईलैंड के बच्चे थे, जो इंडोनेशिया के बच्चे थे, जो अफ़गानिस्तान के बच्चे थे, और अपने इंडिया से केरल के बच्चे थे, और हैदराबाद के बच्चे थे, और दीगर अलग अलग स्टेट्स के बच्चे थे। वहाँ हमने पाया कि हर स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज हैं जो वो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। जैसे ख़ास तौर से यमन के बच्चे
और इंडोनेशिया के बच्चे वगैरह थे इंग्लिश अरबिक यूज़ करते थे, और हैदराबाद और केरल के बच्चे थे तो ये इंग्लिश यूज़ करते थे। तो वैसे मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी इंग्लिश सीखने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदरसे में हमने बेसिक इंग्लिश जो थी वो हमने वहाँ कोशिश की कि हमारे अंदर वो चीज़ आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमने अपनाया, इसलिए हमारा रुझान यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा और इंग्लिश में हायर एजुकेशन लेने का मुझे मौका मिला, जो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से BA ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर से मैंने वहाँ किया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना MA इंग्लिश में इफ्लू द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हमने कंप्लीट किया 2021 में। तो हमने इंग्लिश में ये चीज़ पूरा किया, तो हमें एक चीज़ ये फ़ायदा हुआ कि आज जो हम किसी भी कंपनी में अगर हम जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हायर एजुकेशन पीपल रहते हों, या कहीं भी अगर हमें इंग्लिश में बात करने का मौका मिले, या कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी अगर कोई परेशानी अगर हमारे सामने आती है तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। या कोई फॉर्म हो फिलअप करने का मौका आता है तो हमें हेजिटेशन महसूस नहीं होती है, वहाँ हमें दुश्वारी नहीं होती, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तालीम हासिल करने के बाद, यानी मदरसा से और इंग्लिश बैकग्राउंड में आने के बाद, यानी दो चीज़ें। पहली चीज़ मैं बता दूं कि अरबिक मदरसे के बच्चों के अंदर, चाहे वो तलबा हो या तालिबात हों, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। उनके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद होती है, सिर्फ उनको अपनी सलाहियत उनको निखारने और बिखेरने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि अरबिक मदरसे के बच्चे और बच्चियाँ अपने दिमाग को, अपने टैलेंट को वो साबित कर सकें कि हम अपने अंदर ये चीज़ रखे हुए हैं, बस उसको निकालने की ज़रूरत है। वो जो राइटिंग का मसला हो, पढ़ने का मसला हो, या फिर बोलने का मसला हो, सारी चीज़ उनको आती है। बट यहाँ थोड़ी सी चीज़ कमी ये होती है कि उनके अंदर जो है इंग्लिश की कमी होती है, ख़ास तौर से आजकल। लेकिन माशाल्लाह माहौल ये चल पड़ा है कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ रिवाज पा चुका है। लेकिन कोशिश फिर भी ये करनी चाहिए कि अरबिक मदरसे के बच्चे और बच्चियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करें, दीन के तालीम के साथ साथ वो इंग्लिश पे भी फोकस करें। इसलिए कि जब हमें हायर एजुकेशन लेना होगा, ये अलग बात है कि आप मदरसा से फारिग होकर के आप अरबिक फील्ड में जाते हैं। ऐसा नहीं कि अरबिक फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए अरबिक इम्पोर्टेंट हो गई, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अरबिक में जाने के बावजूद भी आपको इंग्लिश की 80% ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे, आप हायर एजुकेशन लेंगे, तो बहुत सारी बुक्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में रिटन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स, आइडियाज़ हैं लोगों के, बड़े बड़े स्कॉलर्स के, जो इंग्लिश में आपको मिलेंगे। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे, वहाँ आपको इंग्लिश मिलेगी, वहाँ HR होगा, वहाँ इंटरव्यूअर होगा, आपको इंग्लिश में वो इंटरव्यू लेगा। तो ख़ास तौर से ज़रूरी इस बात की है कि आपको इंग्लिश में फ़ोकस करने की ज़रूरत है और इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और इंग्लिश को कैसे सीखें, वो बेसिक चीज़ कोशिश ये करिए कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, और ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, लाउडली जब पढ़ेंगे, तो आपकी टंग टूटेगी, आपकी ज़बान टूटेगी, आपकी ज़बान में इन्फ्लुएंसी आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 2 3 4 यानी सैकड़ों मरतबा आप रीडिंग कीजिए। किसी एक पैराग्राफ को उठाइए और आप रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करने के बाद कोशिश ये करिए कि जो आपके सामने से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स गुजर रहे हैं, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद आप डिक्शनरी या मोबाइल से कांटेक्ट करिए, आप वहाँ उसके मीनिंग लिख करके आप 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स आप अपने डेली लाइफ में उसको जो है यूज़ कीजिए, उसको याद करिए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर वो चीज़ बोलने की सलाहियत नहीं होगी, इन्फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ होगी। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंदर इन्फ्लुएंसी आएगी, आप अच्छे से बोल सकेंगे, आप जो है अच्छे से बात कर सकेंगे, और आपकी ज़बान टूट जाएगी। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कोई पूछता है कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप वहाँ रुक जाते हैं कि कैसा क्वेश्चन कर लिया, कैसा सवाल कर दिया कि आप इंग्लिश जानते हैं कि नहीं। तो
यहाँ हमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बेसिक चीज़ें आप लिखना, पढ़ना और सीखना कोशिश करेंगे, बोलना कोशिश करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेली कुछ ना कुछ आप वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ सेंटेंसेस, छोटे-छोटे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, तो उससे आपका एक ज़ख़ीरा बन जाएगा, एक तरह से आपके अंदर एक ख़ज़ाना हो जाएगा सेंटेंसेस का, वर्ड्स पावर का, तो आप अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकेंगे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस ला सकती है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अरबिक में एक सेंटेंस है, कुल्लु शैइन मुनहसरुन अला तदर्रुब वल मुमासरा, यानी कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, आप अपने ज़बान को तोड़ना चाहते हैं, तो वो मश्क पे यानी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। और कोई भी चीज़ इट इज़ डिपेंड ऑन प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें जो है आपके ज़िंदगी में हल हो सकती हैं आफ्टर हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्क के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसान हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। और एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा कि टाइम को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत लाएं, मतलब टाइम को अहमियत समझें। इसलिए कि अभी आप मदरसे में हैं तो ये सोचें कि अभी तो बहुत टाइम हमारे पास है, बाद में हम सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना जल्दी अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को शुरू करना चाहें, शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप इंग्लिश अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसी वक्त से शुरू कीजिए कि मतलब टाइम के साथ साथ जो है आप अरबिक दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश की भी फोकस करनी चाहिए। इसलिए कि उस वक्त जो है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे आप अरबिक मदरसे से आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास टाइम इतना जल्दी गुजरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको टाइम की अहमियत समझनी चाहिए, और टाइम के साथ साथ जो है आप जो है इंग्लिश पे फोकस करें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अरबिक मदरसे के बच्चे और बच्चियाँ ख़ास तौर से जब वो मदरसे से बाहर निकलेंगी तो उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको चाहिए कि इसी वक्त से आप अपने इंग्लिश को मजबूत कीजिए, चाहे वो स्पीकिंग हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो। और जितनी जल्दी हो सके आप अपने जो है ज़िंदगी में इंग्लिश को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और इंशाल्लाह अगली बार अगर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक एक करके मैं बात रखूँगा कि कैसे हम इंग्लिश को सीखें, क्या क्या तरीका अपनाएं डेली ज़िंदगी में, कि हमारी ज़िंदगी में जल्दी इंग्लिश सीखने का मौका मिले और फिर हम हर मुश्किलात का सामना करें। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।